हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के 50 क्वेश्चन। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1900। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया। राइट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंत में वर्णित हैं? भारत में मूल अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत को धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? जो सेकुलर वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे प्रिलिम्बल में कब जोड़ा गया? तो 1976 में जो सेकुलर वर्ड है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। हमारे इसको प्रिलिम्बल में भी ऐड किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो पार्ट 4 में हमारे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? जो भारत का राष्ट्रपति है वो चुना जाता है 5 वर्षों के लिए। ठीक है। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? जो भारत का संविधान है उसका संरक्षक वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का संरक्षक है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन हमारे हैं, भारत किस प्रकार की सरकार प्रणाली का अनुसरण करता है? भारत किस प्रकार की सरकार प्रणाली का अनुसरण करता है? तो भारत जो है संघनात्मक जो है सरकार प्रणाली का अनुकरण करता है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद को कौन सुलझाता है? अगर सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो कौन उसको सुलझाता है? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन आए थे पेपर में और आएंगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला? पंचायतों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस
मिला 1992 में, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1992 1992 में इनको मिला संवैधानिक दर्जा। भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? भारत का पहला जो कानून मंत्री था वो था B.R. अम्बेडकर। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? तो इसका मैक्सिमम टाइम 3 ईयर। मतलब प्रेसिडेंट जो लॉ किसी भी राज्य में 3 वर्ष तक रह सकता है। भारत का संविधान किस देश से न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा को अपनाता है? राइट ऑप्शन इज अमेरिका। पंचायत राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? पंचायत राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? पंचायत राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी। राज्यपाल की नियुक्ति की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? गृह मंत्रालय, जो होम मिनिस्ट्री होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके द्वारा रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति को, कि उस पर्टिकुलर स्टेट में एक गवर्नर को अपॉइंट करना है। एंड उसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, जो राष्ट्रपति हमारा, किसी पर्टिकुलर स्टेट में राज्यपाल की नियुक्ति करता है या प्रेसिडेंट को गवर्नर को अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 30। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, यह किसने कहा था? लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा और जनता का शासन है, यह किसने कहा था? लोकतंत्र जनता का है और जनता के, ये किसने शब्द कहते हैं? ये कहते लिंकन ने, अब्राहम लिंकन। संप्रभुता शब्द का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता, सर्वोच्च सत्ता, अधिकार, विधायी शक्ति। संप्रभुता, सोवरेनिटी का शब्द का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूंजीवाद का समर्थन, व्यक्तिगत लाभ और सामाजिक समानता, बहुमत की सत्ता। तो समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक समानता। न्याय का सिद्धांत किस फिलोसोफर ने दिया है? प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो है, किस न्याय का सिद्धांत किस दार्शनिक ने प्रतिपादित किया है? जॉन रॉल्स। न्याय का विचार कौन सा सिद्धांत नहीं मानता? जो न्याय का विचार कौन सा सिद्धांत नहीं मानता? लिंग भेद। राज्य का उदय सामाजिक संविदा मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है, यह किसने कहा था? राज्य का उदय सामाजिक संविदा से हुआ, यह किसने कहा था? लॉक, हॉब्स, रूसो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। जो फिलोसफर के नाम है, जस्टिस ऑफ, जो आइडिया ऑफ न्याय का विचार और राज्य का उदय सामाजिक संविदा किसने कहा था, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए, ये विचार किस प्रकार, धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए, ये विचार किस प्रकार की विचारधारा को दर्शाता है? यह धर्मनिरपेक्षता। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व कौन से हैं?
राज्य के 4 अनिवार्य तत्व कौन से हैं? राज्य के 4 अनिवार्य तत्व कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इज भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। स्टेट की डेफिनेशन है ये, और ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, पीसीएस या यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट की डेफिनेशन, और यही है भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। गांधी जी किस प्रकार की राजनीति के समर्थक थे? गांधी जी नैतिक राजनीति के समर्थक थे। तो मार्क्सवाद के अनुसार राज्य क्या है? जो मार्क्सवाद के अनुसार राज्य क्या है? जो मार्क्सवाद के अनुसार राज्य जो है पूंजीपतियों का शोषण उपकरण है। जो मार्क्सवाद है उसके अनुसार राज्य पूंजीपतियों का शोषण उपकरण है। अब हम पहुंच चुके हैं 31वें क्वेश्चन के ऊपर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? नेहरू, नासिर, टिटो। भारत ने परमाणु परीक्षण पहली बार कब किया था? तो भारत ने परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? जो सार्क है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जो सार्क है इसका मुख्यालय है काठमांडू। और काठमांडू कहाँ पर है? ये नेपाल में। जो भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता, अस्थायी सदस्यता कितनी बार भारत जो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर रहा? तो ये जो है 8 बार, मैक्सिमम जो है 8 बार भारत जो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहा। शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? भारत और रूस के बीच में। ब्रेग्जिट किस देश से जुड़ा हुआ है? ब्रेग्जिट जुड़ा हुआ है स्पेन से। सो अगला क्वेश्चन है भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी किससे जुड़ी हुई है? भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी किससे जुड़ी हुई है? तो भारत की जो है लुक साउथ ईस्ट एशिया, भारत की जो है लुक ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया से भारत की, अच्छा, वन चाइना पॉलिसी किस देश की फॉरेन पॉलिसी है? वन चाइना पॉलिसी चाइना की फॉरेन पॉलिसी है। ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन 1948 की इसकी डिक्लेरेशन हुई थी। ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन मतलब सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा 1948 हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्लोबल ट्रेड को सुगम बनाना, इजी बनाना। नव उदारवाद किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? नव उदारवाद किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? नव उदारवाद पूंजीवाद से जुड़ा हुआ है। और एनवायरमेंट मतलब पर्यावरणीय राजनीति मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? पर्यावरणीय राजनीति क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है मीडिया। भारत के संविधान में इंटीग्रेटेड एकीकृत न्यायपालिका का क्या तात्पर्य है? एकल न्याय प्रणाली। भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में आर्टिकल 324 में इसका प्रोविज़न है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग किसके स्थान पर बनाया गया? तो ये है प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग। इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। थैंक्स
फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ने के लिए।